चलिए गाइस, हाँ बोलो। अब डी का ही कराएंगे आज। आज डी पे बात करने वाले हैं हम। खुशी देखिए देखिए। सो गाइस देखिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अब तक की बातें आती हैं अच्छे से। खुशी अटेंड है लास्ट क्लास, है ना? क्योंकि लास्ट क्लास अगर अटेंड नहीं है तो प्रॉब्लम रहेगी बच्चों, बहुत दिक्कत करेगा आप लोगों को ये टॉपिक। क्योंकि हमने लास्ट क्लास टेस्ट लिया है, उससे पहले ये टॉपिक करा था, तो एक ठीक ठाक लैग है हमारी क्लासेस के बीच में, है ना? ठीक ठाक एक लैग आ गया है लगभग 4-5 दिन का। तो मैं थोड़ा सा ब्रीफ में बताऊंगा कि मैंने क्या तुम्हें अब तक करवाया है। देखिए मैंने ना तुम लोगों को अभी ना रिसेंटली किए गई भाई, बहुत दुखी कर देगी अगर ये सुनो। मैंने तुम लोगों को ऑर्बिट और ऑर्बिटल के कॉन्सेप्ट के लेके बात करी थी। मैंने कहा था कि एटम्स में ऑर्बिट जैसा कुछ भी नहीं है, इंस्टेड ऑर्बिटल जैसा है। अभी क्या फर्क होता है ऑर्बिट में और ऑर्बिटल में? आ जाओ मंशु। इस तरीके से क्या मतलब है फर्क में? फर्क क्या पाथ और रीजन में? आ जाओ आ जाओ। बहुत सही, करें शुरू। देखिए मैंने ना तुम लोगों से बात करी थी ऑर्बिट और ऑर्बिटल को लेके। इसमें हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है दोनों। ऑर्बिट और ऑर्बिटल को लेके एंड व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल यार। मैंने आपसे बस एक सिंपल सी बात की थी, ऑर्बिट एक तरह का पाथ है, सर्कुलर पाथ है, और ऑर्बिटल एक तरह का बोलो क्या है, रीजन है। रीजन मतलब क्या? जैसे स्पेस, जैसे इस रूम में पूरा का पूरा ये बेसिकली जो जगह है जहां पर पूरी मक्खी घूम सकती है, ये बेसिकली उसका रीजन है, बोलो क्या है, स्पेस है। पाथ होता है एक रास्ता जिसमें चल रही है कोई चीज ना। ऑर्बिट पाथ जैसा होता है और ऑर्बिटल एक रीजन या स्पेस होता है। हमारे इलेक्ट्रॉन्स कभी पाथ पे नहीं होते, किस पे होते बोलो? रीजन्स में होते हैं, पूरे स्पेस में घूमते हैं। आपको ये सब एविडेंसेस मिले थे, वो तो छोड़िए, आपको पता है ना कैसे कैसे ये एविडेंस मिले थे। सबने अगर अटेंड करा तो मेरी बातें आपको एकदम क्लिक कर जाएंगी कि हाइड्रोजन के एटम में कोई इलेक्ट्रॉन था, हमने उसके ऊपर लाइट गिराई तो लाइट में फोटॉन्स थे, फोटॉन्स इलेक्ट्रॉन से जहां जहां टकरा रहे थे उन पोजीशंस को हमने मार्क कर लिया, और ये सारी पोजीशंस हमें मिली। और ये ऐसी पोजीशन थी कि न्यूक्लियस के आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं हर जगह पे थी। तो बेसिकली वो पूरा का पूरा एक 3D रीजन था, जिसमें एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, मतलब तीनों एक्सिस पे हमें पॉइंट्स प्लॉट हुए, और हमें समझ में आया कि हमारा इलेक्ट्रॉन्स का मतलब कैसे घूमता है, स्फेरिकल रीजन में। कैसे घूमता है बोलो? लेकिन ये बात बिल्कुल ट्रू नहीं थी कि सारे इलेक्ट्रॉन स्फेरिकल रीजन में घूमेंगे। पता लगा कि इसका जो सीक्वेंस है ना वो कुछ इस प्रकार से 1s 2s 2p 3s 3p और 4s ना। 20 इलेक्ट्रॉन तक का सिनेरियो मैंने तुम लोगों को समझाया था। मैं एक फाइनल टच आपको दे रहा हूं कि मैंने तुम्हें क्या बताया था। गाइस हुआ क्या था ना कि लास्ट टू लास्ट हम जब पढ़ रहे थे, मैंने कैल्शियम पे आप लोगों को रुकवा दिया था। और कैल्शियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बच्चों? 20। अगर तुम्हें याद आए ना, मैं तुम लोगों को एक चीज बनाना सिखा रहा हूँ, और ये अब सब बच्चे इसको समझ भी जाएंगे बनाना कैसे होता है। पहले आप लिखेंगे 1s, फिर आप लिखेंगे 2s, और फिर क्या लिखेंगे बोलो? 2p। फिर 3 वाले में 3s 3p और 3d भी लिखेंगे, और 4 वाले में 4s 4p 4d और 4f भी लिखेंगे। बताऊंगा सबका मतलब, चिंता मत करिए। 5s 5p 5d और इसमें भी आपको f तक लिखना है। फिर आपको 6s 6p और 6d, अब कम करते चलिए, 7s 7p बस। अब उसके बाद आप लोग इसको इस ऑर्डर में काटिए कि ये 1s कटा, फिर ये 2s कटा, फिर ये ऐसे कटा, फिर ये ऐसे, मतलब इस तरीके से आप लाइनें खींच दीजिए। ये लाइनें खींचने का मतलब होता है इस ऑर्डर में ये ऑर्बिटल्स आते हैं। इस ऑर्डर में समझाने की मैं कोशिश करता हूं कि सबसे पहले जो ऑर्बिटल आता है वो कौन सा आता है बोलो? 1s आता है। लेटर ऑन मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा ही क्यों है कि 1s ही सबसे पहले आया भाई, है ना? ये भी बताया जाएगा, मतलब बहुत कुछ है इस ऑर्बिटल वाले कॉन्सेप्ट में, लेकिन अभी जितना बता रहा हूं उतना सीखना चाहिए। आपको अगर मन में कोई डाउट भी आ रहा है ना, सर ये 4f क्या है, 4d क्या है, चिंता मत करिए, इस पर हम आने वाले हैं। जैसे हमने पहले तो p भी नहीं बताया था ना, अब p तो कम से कम पता है ना, तो वैसे d आज पता लग जाएगा। f के बारे में बात करेंगे, हालांकि f जो है ना हमारे सिलेबस में होता ही नहीं है। एफ के बारे में चर्चा 12th क्लास तक भी नहीं है, ठीक है ना? बट थोड़ा सा मैं ब्रीफ में आपको बता दूंगा कि एफ में क्या होता है। गाइस 1s है, फिर बोलो क्या है? 2s है, फिर बोलो क्या है? 2p है, फिर बोलो कौन भरा जाएगा? 3s, फिर बोलो 3p, और फिर बोलो कौन आएगा? 4s। फिर 3d आना था, और मैंने बोला डी वाली बात मैंने भी आपसे करी नहीं, तो मैं 4s लेके आया था। कहने का मतलब ये है कि कैल्शियम के 20 इलेक्ट्रॉन है, सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन किसमें जाएंगे बोलो? 1s में। याद करो s ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं? 2, और p में कितने जाते हैं? 6। गाइस सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन किसमें गए बोलो? 1s में। अगले 2 इलेक्ट्रॉन बोलो किसमें गए बोलो? 2s में। अगले 6 इलेक्ट्रॉन बोलो किसमें गए? 2p में। अरे p में 6 जाते हैं यार बच्चों, 10 हो गए। फिर अगले 2 किसमें गए बोलो? 3s में। अगले 6 गए 3p में, और अगले 2 गए बोलो किसमें? 4s में। अगर मैं इसी को पिक्चराइजेशन में देखूं तो मैं समझूंगा कि मेरे पास ये न्यूक्लियस है, ये मेरा जो स्फेरिकल ऑर्बिटल है 1s का है। किसका बोलो?
1s एंड डोंट थिंक ये सर्कुलर रीजन है, सर्कुलर नहीं है, ये पूरा एक स्फीयर है, एक फुटबॉल की तरह है, और वो जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो उस फुटबॉल के अंदर कहीं भी घूम रहे हैं। क्या मैंने आपको ऐसी इमेजेस दिखाई थी? और ये मुझे कैसे पता लगा? तो मैं जब इनकी पिक्चर ले रहा था तो मुझे इस तरीके के डॉट्स नजर आ रहे थे, नहीं आ रहा याद? तो पहले 2 इलेक्ट्रॉन किसमें बोलो? 1s में, अगले 2 इलेक्ट्रॉन 2s में, मतलब एक और स्फेरिकल रीजन है जो कि 1s से थोड़ा सा बड़ा है और उसकी कॉन्सेंट्रिक है, मतलब कि उसी के ऊपर लगाया हुआ है, ऐसे नहीं आया समझ में? तो पहले 2 1s में, अगले 2 2s में, कितने हो गए? 4। उसके बाद 5वां जो इलेक्ट्रॉन था वो p ऑर्बिटल में दाखिल हुआ, क्योंकि 2 इधर अब गया p ऑर्बिटल में। और p में भी जाने का इनका तरीका ये है कि मान लो न्यूक्लियस से पास होता हुआ ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और ये बोलो क्या है? z एक्सिस है। तो हमारे इलेक्ट्रॉन जो है, सारे इलेक्ट्रॉन स्फेरिकली नहीं घूमते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन्स डंबल रीजन में घूमते हैं। और हमने पाया कि पहले 2 इलेक्ट्रॉन 1s में, अगले 2 इलेक्ट्रॉन 2s में, फिर 5वां इलेक्ट्रॉन कहां पर बोलो? अगर ये न्यूक्लियस होता है उसके x एक्सिस पे, ऐसे डंबल में, इसको बोलते हैं px ऑर्बिटल। क्या बोलते हैं बोलो? p, इसलिए क्योंकि स्फेरिकल नहीं है, डंबल्स के लिए p शब्द का इस्तेमाल किया गया यहाँ पर, ग्रीक से कुछ वर्ड उठा के। सो ये बेसिकली डंबल हो गया यहाँ पर, px हो गया। फिर बोलो 5वां यहाँ पर क्या? छठा बोलो कहाँ जाता है? py पे, 7वां pz पे, 8वां फिर px पे, 9वां py पे, और 10वां pz पे। हो गए p के 6 इलेक्ट्रॉन? नहीं आया समझ जितिन? हो गए 6। उसके बाद क्या हुआ? 3s में 2 जाएंगे, मतलब कितने हो गए? 12। 3s इनके ऊपर आएगा, 12 हो गए। फिर बोलो 13वां 3px में, 14वां 15वां 16वां 17वां 18वां, फिर 19वां 20वां 4s में जाएगा। क्लियर हुआ कुछ? इसी चीज को मैंने जो है आपको बॉक्सेस के तौर पे भी समझाया था कि मान लो ये बॉक्स 1s का है, मतलब ऑर्बिटल जो मैंने बनाए थे। क्या बोलना चाह रहे हो? 1920 पीछे देख क्या है क्या? नहीं 4s में घूमेगा ना 1920 तो। देखो दोबारा देखो, 1 और 2 इधर हो गए, 3 और 4 हो गए। अच्छा ये वाले का नाम क्या था? 2px 2py 2pz। तो भरता है 4 के बाद 5वां इसमें, 6ठा इसमें, 7वां इसमें, फिर 8वां इसमें, 9वां इसमें, 10वां इसमें। नहीं है बस इनमें। फिर बोलो 11वां 12वां किसमें गया? 3s में। 13वां 3px में, 14वां 15वां 16वां 17वां 18वां, और 19 20। सही है? अब इसी को मैं अगर थोड़ा सा वैसे बनाऊं तो बोलो क्या आ जाएगा? फिर हमारी क्लास रिवाइज हो जाएगी लास्ट वाली ना। सो 1s में, फिर बोलो, लेकिन आप समझ रहे हो नहीं यार, ये ऑर्बिट नहीं है, ये पूरी एक ऑर्बिटल है, उसके अंदर घूम रहे हैं इलेक्ट्रॉन। नहीं आया समझ में? सो हुए 4 इलेक्ट्रॉन, बोलो 5वां कहां जाएगा? 5वां, 6ठा, अब 7वां बाहर होगा यूं करके, लेकिन कैसे बनाए बाहर? तो बाहर तो बन नहीं सकता बेसिकली। तो 7वां, क्योंकि हमें पता है कि अगर ये x है और ये y है तो z हमारा बाहर तो होता है, लेकिन पेपर पे तो z ऐसे ही बनता है ना। सो बोलो कितना हो गया? 4 तो हो गए थे, 5वां 6ठा 7वां, फिर बोलो 8वां 9वां और 10वां हो गया। अब 11वां 12वां इलेक्ट्रॉन फिर किस में जाएगा? बोलो 3s में। समझ नहीं आ रहा? 12 हो गए, फिर बोलो क्या होगा 3s के बाद? 3p, 13वां 14वां 15वां 16वां 17वां 18वां, हो गया 18, 19 20 4s में हो गए 20 इलेक्ट्रॉन। मतलब 20 इलेक्ट्रॉन तक आइदर द इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग इन अ spherical regions, these are the s orbitals, or they are found to revolving in a dumbbells region, they are said to be the p orbitals. But what will be the exact sequence in which they are revolving? So मैंने आपको मेंशन किया 1s 2s 2p 3s 3p और 4s. Is this fine? तो 20 तक मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को सबको समझ में आ गया होगा। अब बच्चों हुआ क्या कि 20 के बाद भी तो एटम है ना जिनके पास इलेक्ट्रॉन 20 से बोलो क्या है? ज्यादा है। तो अगर ज्यादा वाले आ जाए तो अब क्या होने वाला है सर? अब क्या करा जाएगा उसके बाद? तो मैं आप लोगों को समझाता हूं बच्चों, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और पता है एनसीईआरटी में इतना कुछ एलेबोरेट करके दिया नहीं हुआ, तो इसलिए आपको ढंग से समझना है, क्योंकि कहीं और तरीके से नहीं बताया गया। सो गाइस ये रही आपके सामने चीज। अब हुआ क्या, एक और एग्जांपल लेते हैं और मान लेते हैं अब हमारे पास एलिमेंट है बच्चों स्कैंडियम। स्कैंडियम, अब स्कैंडियम का बच्चों एटॉमिक नंबर होता है 21। अब 21 है तो मुझे बताओ जरा 1s2, ये तो भैया पहले शुरू के तो 20 इलेक्ट्रॉन ऐसे ही घूमेंगे, क्या मैं सही कह रहा हूं? और 20 के बाद अब हमें एक और चीज, हमें अब तक ये लगने लगा था कि हमारे सारे इलेक्ट्रॉन या तो स्फेरिकल रीजन में घूमेंगे या बोलो किसमें? डंबल में। बार बार स्फेरिकल या डंबल, बार बार स्फेरिकल या डंबल, ऐसे चल रहा था ना। ऐसा ही लग रहा था हमें कि 3p के बाद अब जब 4p की बारी आएगी और एग्जैक्टली इलेक्ट्रॉन्स अब x और y और z पे थोड़े और बड़े ऑर्बिटल्स में घूमेंगे। जैसे 2p था फिर 3p था तो हमें लगा 4p आएगा। बट लेकिन अब हमें कुछ और चीजें देखने को मिली। हमारे इलेक्ट्रॉन्स ने घूमने का फैशन ही चेंज कर लिया। वो ना तो अब स्फेरिकली घूम रहे हैं और ना एग्जैक्टली डंबल में घूम रहे हैं,
मैं आपको इस बार लॉजिक भी देने वाला हूं कि ऐसा क्यों होता है। अब तक का सीन कुछ ऐसा था कि जो इलेक्ट्रॉन्स है ना वो यहां दिख रहे हैं आप लोगों को, यही सिस्टम था। अब मैं आप लोगों को एक बात बताता हूं बच्चों, सारे इलेक्ट्रॉन्स कैसे चार्ज है बोलो? नेगेटिवली चार्ज। फोकस करना बड़ी जरूरी बात बताऊंगा आप लोगों को। सारे इलेक्ट्रॉन्स कैसे चार्ज है बोलो? नेगेटिवली चार्ज। तो ये सारे नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन तो लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को रिपेल भी करते होंगे जब ये घूम रहे होते होंगे। तो जो नए इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना वो हमेशा ऐसी पोजीशंस चूज करना चाहते हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते हुए जहां पर उनको रिपल्शन कम से कम लगे, जहां पर उनको रिपल्शन, फोकस करना मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। हमारे जो और इलेक्ट्रॉन्स अब आने वाले हैं, अब देखिए 20 तक क्या सिनेरियो है, या तो इलेक्ट्रॉन पूरे स्फेरिकल रीजन में घूम रहे हैं या जनरली एक्सिस पे घूम रहे हैं। 2p के सारे बोलो कहां घूम रहे हैं? एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे और जेड पे। 3p के भी एक्स पे और वाई पे और जेड पे, है ना। सो जो नए इलेक्ट्रॉन आते हैं ना वो कुछ ऐसी पोजीशंस को चूज करते हैं जो कि जहां पर रिपल्शन उनके लिए बोलो क्या लगे, कम से कम लगे। और उनका घूमने का तरीका जो होता है ना वो अब तक के एस और पी से भी बोलो क्या मिला, डिफरेंट मिला, है ना। इनको मैंने नाम दिया डी ऑर्बिटल। क्या नाम दिया बोलो? डी ऑर्बिटल। और कहा गया कि अगला ऑर्बिटल 3D आने वाला है, और कहा गया बच्चों की जो डी ऑर्बिटल है ना, अगले 10 इलेक्ट्रॉन्स का जो फैशन है घूमने का वो ना तो एस जैसा है ना पी जैसा है ना। तो ध्यान रखना कि डी में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं? 10 आते हैं। एस में कितने आते हैं बोलो? 2। पी में कितने आते हैं बोलो? 6, क्योंकि 2s के बाद 6 इलेक्ट्रॉन्स ने फैशन अपना दिखाया डंबल टाइप का, है ना। और एस के हमेशा 2 ही मिलते हैं आप लोगों को, फिर पी के 6 मिलते हैं आप लोगों को। ऐसे डी ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं बोलो? 10। और मैं पूरा इलेबोरेट करूंगा, बस सुनते रहिएगा। अगले 10 से 15 मिनट जो बातें बताऊं ये बहुत क्रूशियल है। अगर तुम्हें ये समझ में आ गई फिर तुम्हें सारा डी तक ही समझना होता है, मेन कहानी जो है, उसके बाद तो गेम ओवर है एटम का, ठीक है। सो अब हुआ क्या कि इलेक्ट्रॉन्स गए, हमने बोला 3D1 में। अभी 3D1 हुआ मतलब क्या है कि डी ऑर्बिटल में दाखिल हुए। डी ऑर्बिटल क्या होता है? डी ऑर्बिटल बच्चों डबल डंबल शेप होता है। डबल डंबल का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं डंबल्स में तो, लेकिन डबल डंबल्स है। डबल डंबल्स क्या चीज है समझ नहीं आ रही, बात समझाने की मैं कोशिश करता हूं बच्चों। होता क्या है, मान लो ये मेरा एटम का न्यूक्लियस है, ओरिजिन टाइप ना, उसके लिए एक्स एक्सिस है, ये वाला बोलो क्या है? वाई एक्सिस है, फोकस करना। और ये वाला मतलब बाहर की तरफ जो बनेगा वो क्या होगा? जेड। लेकिन आपको पता है अगर ये एक्स है ये वाई है तो ये जेड ऐसा बनता है, और नेगेटिव जेड ऐसा बनेगा। बोलो ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, और ये क्या हो गया? जेड हो गया। मैं कोशिश करता हूं कि फिलहाल मैं जेड को हटा देता हूं। चलो एक काम करते हैं, सुनो। हालांकि पता है ना तुम्हें जेड यहां पर होगा। अब हुआ क्या कि अगर ये न्यूक्लियस है तो 20 इलेक्ट्रॉन्स का जो घूमने का फैशन था वो या तो स्फेरिकल था, स्फेरिकल रीजन में घूम रहे थे, या फिर किस पे घूम रहे थे बोलो? एक्सिस पे, एक्स पे, वाई पे और जेड पे। अब जो नए इलेक्ट्रॉन्स आए उन्होंने देखा कि यार हम कहां बैठे, जैसे कि भीड़ हो जाती है क्लास के अंदर बहुत, तो नया बच्चा जब आता है तो सोचता है मैं कहां बैठूं जहां पर मुझे ज्यादा दिक्कत ना है, तो चूज करते हैं जगह। तो वैसे ही हमारे जो और इलेक्ट्रॉन्स आने लगे 20 के बाद, उन्होंने जगह चूज करी कि अब हम कहां घूमे। तो उनके घूमने का फैशन बच्चों कुछ हमें अजीब सा दिखा। जो हमारा 21वां इलेक्ट्रॉन था ना जो स्कैंडियम में देखा हमने, उसका पिक्चर कुछ इस प्रकार से था। ध्यान देना बच्चों, मैं दिखाऊंगा अभी आप लोगों को, चिंता मत करिए। अब ये समझ नहीं आ रहा कि ये सर क्या बनाया ना, सर ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं बच्चों। आप लोगों को मैं ये बात मान के चलूं, देखो ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम के अंदर, बड़ा जरूरी क्वेश्चन आएगा कि आपको पी एक्स, पी वाई, पी जेड ऑर्बिटल्स की वो बनानी, शेप बनानी है। तो ध्यान सुनते रहिएगा। ये एक्स एक्सिस है, ये आपको पता है बोलो कौन सा एक्सिस है? बोलो वाई एक्सिस है। और ये बोलो कौन सा है? जेड। अच्छा, मैंने जितने भी एक्सिस बनाए इसको न्यूक्लियस मानते हुए बनाया कि ये न्यूक्लियस है ना एटम का, तो ये पूरा एक्स है, ये पूरा वाई है और ये पूरा जेड है। अगर कोई मुझे बोले कि बताओ जरा किसी भी एस ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है, तो यार मेरे लिए वो बिल्कुल सिंपल सा खेल है। एस ऑर्बिटल का शेप सर ऐसा होता है स्फेरिकल, और इसमें कहीं पर भी इलेक्ट्रॉन मिल सकते हैं। बोलो क्लियर है कि नहीं? ये किसका शेप है बोलो? एस ऑर्बिटल का। अच्छा, कोई बोले कि बताओ 1s का शेप और 2s के शेप में क्या फर्क होगा? सर 1s भी स्फेरिकल होगा और 2s भी बोलो क्या होगा? स्फेरिकल। बस 1s छोटा स्फेरिकल होगा और 2s थोड़ा सा बड़ा स्फेरिकल होगा ना। चलिए राइट, ठीक है। अब मैं आपसे पूछता हूं, बताओ पी ऑर्बिटल की शेप कैसी होगी? पी ऑर्बिटल की शेप कैसी होगी? तो आप लोग क्या बोलेंगे कि सर पी ऑर्बिटल में तो भैया बात ऐसी है, बात ऐसी है, पी ऑर्बिटल की शेप होती है डंबल टाइप, और मेरे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, मेरे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो या तो पी एक्स में होंगे या पी वाई में होंगे, या बोलो कहां होंगे? पी जेड में। तो मुझे मेरे कुछ इलेक्ट्रॉन्स का घूमने का जो फैशन है ना वो इस रीजन में मिला है। इसको बोलते हैं ऑर्बिटल डायग्राम, हम बना के दिखाते हैं। इस शेड करने का मतलब क्या, मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि मेरे इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के लेफ्ट में और न्यूक्लियस के राइट में घूमते हुए मिले इस डंबल रीजन के अंदर। तो मैंने उसको बोलो शेड कर दिया, और इस ऑर्बिटल का नाम दे दिया मैंने पी एक्स ऑर्बिटल। क्या बोल दिया इसको? समझने की कोशिश करना, सारी बातें समझ में आएंगी अगर तुम सुनते रहे तो क्लास के अंत तक, ठीक है। तो पिक्चर क्लियर होगी। और तुमने भैया आलसपना दिखाया, इधर उधर ध्यान चला गया तुम्हारा, फिर नहीं आएगा समझ में। तो बड़े फोकस्ड है ना आज की क्लास में,
अच्छा मुझे बताओ पी वाई के इलेक्ट्रॉन्स कहां पर घूम रहे होंगे बोलो, वाई पे, तो न्यूक्लियस के ऊपर या न्यूक्लियस के, अरे ये तो पढ़ा हुआ है तुमने कि ये तो न्यूक्लियस के ऊपर या न्यूक्लियस के नीचे, एक्स पे या इधर भाई, है ना। तो पी एक्स के जो दो इलेक्ट्रॉन, आप कहेंगे दो कहां से, अरे सर दो ही तो होते हैं, एक इधर घूम रहा होता है और एक इधर घूम रहा होता है। वाई में क्या होता है, एक ऊपर घूम रहा होता है और एक नीचे घूम रहा होता है, ठीक है। और जेड में जरा बताएंगे, जेड में भी क्या होगा, हाँ जेड में भी तो ऐसे ही होता होगा ना, ये बताऊं, आप सारी बातें सुनते रहिए, सारे पत्ते खुलेंगे, बिल्कुल सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। अब जेड में बेसिकली या तो हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो जेड पे आगे घूम रहे हैं, कहां घूम रहे हैं बोलो, पीछे घूम रहे हैं। क्लियर हुआ, ये वाली बात मेरे को लगता है सबको समझ में आ जाती है, इसमें कोई दिक्कत है नहीं, है ना। तो ऐसा आता है, और पी की सारी शेप्स आती है बच्चों, डी में समझने की कोशिश करना। अब मुझे जो मेरे अगले इलेक्ट्रॉन्स थे ना, उनके घूमने का फैशन थोड़ा सा अलग सा दिखा, और वो कैसा था बच्चों, जैसे कि जो डी है, मैंने बोला डी में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे बोलो, डी में कितने आएंगे, 10 आएंगे। तो 10 आएंगे तो बच्चों इसके कितने डब्बे बनेंगे पता है आपको, 5 ऑर्बिटल बनेंगे। कितने ऑर्बिटल बनेंगे बोलो, 5। थोड़ा ढंग से सुनना भाई। और इस 5 के अंदर एक का नाम होता है dxy, एक का नाम होता है dyz, एक का नाम होता है dzx, एक का होता है dx² y², और एक का होता है dz² ना। और इससे पहले तक का सीन बिल्कुल क्या था बोलो, 4s था, और 4s में कितने थे बोलो, 2 थे। इस तरीके से पीछे का सारा सेम है जो आपको सिखाया, बस अब अगले 10 इलेक्ट्रॉन किस में जाने वाले हैं बच्चों, 3D में जाने वाले। कहां जाने वाले हो, 3D में। समझने की कोशिश करना, मैं आपको एक चीज और ऐड कर देता हूं, सुनते चलिए, सारी चीज जुड़ जाएंगे, अभी चिंता मत करिए आपको लग रहा है चीजें ब्रेक हो रही है। मैं बात करता हूँ स्कैंडियम के बाद ना, ऐसे आता है टाइटेनियम आता है, फिर वेनेडियम आता है, क्रोमियम आता है, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। एक एटॉमिक नंबर सीधा बात कर रहा हूँ 30 की, 30 यानी जिंक होता है ना। जिंक के पास क्या होगा बताओगे जरा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 20 तक यहाँ पर आ जाता है। अगले 10 किसमें गए बोलो, 3D में। किसमें गए बोलो, मतलब dxy में भी गए, dyz में भी गए, dzx में भी गए। और भरने का तरीका यहाँ पर भी वैसा होता है, जैसे कि मुझे एक बात बताओ, जब तुम पी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स भरने लगे, क्या सीधा दोनों पीएक्स भर गए थे, नहीं, पहले एक पीएक्स में गया, फिर एक बोलो किसमें, पीवाई में, फिर एक बोलो किसमें गया, पीजेड में। अच्छा इसका कारण क्या होता है आशीष, यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन अगर पहले पीएक्स पे गया है, दोबारा से पीएक्स पे इसलिए नहीं जाता, बिल्कुल सामने सामने रिपल्शन थोड़ा ज्यादा लगता है। तो पहले पीएक्स भरने के बाद क्या भरता है बोलो, पीवाई, फिर क्या भरता है बोलो, पीजेड। जब इस सारी जगह ऑक्यूपाई होती है तो फिर दोबारा से क्या भरता है, पीएक्स, पीवाई और पीजेड। तो होता क्या है बच्चों, अब जो मेरे नेक्स्ट 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो घूमते किस तरीके से हैं, वो घूमते हैं एक्सिस के बीच में। कहां घूमते हैं बोलो, अब कौन बच्चा बताएगा कि मेरे जो नए इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक्सिस के बीच में क्यों घूम रहे हैं, क्योंकि 20 इलेक्ट्रॉन्स तक के घूमने का फैशन या तो स्फेरिकली रीजन है, या बोलो क्या है, एक्सिस पे। अब याद करिए कि 2px के या 3px के, 2py 3py, 2pz 3pz, बेसिकली पी ऑर्बिटल्स के जो इलेक्ट्रॉन है वो पूरे एक्सिस पे तो घूम रहे हैं, एक्स पे, वाई पे और जेड पे। तो जो नए इलेक्ट्रॉन्स आएंगे वो अपने लिए ऐसी पोजीशन चूज करना चाहते हैं जहां पर रिपल्शन बोलो क्या लगे, कम से कम लगे। तो जब एक्सिस पे ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं तो वो कहां चूज करेंगे अपनी पोजीशंस को, एक्सिस के बीच में, एक्सिस के। तो मेरे पास अब कुछ इलेक्ट्रॉन्स मुझे ऐसे मिले, कुछ इलेक्ट्रॉन्स मुझे ऐसे मिले जो घूम रहे थे कुछ इस रीजन में, और मैं इसको शेड कर देता हूं, सिंपल सी बात है, शेड नहीं, इसको मैं इस तरीके से ड्रॉ कर देता हूं। अब आप लोग कहेंगे बच्चों मैंने ये बनाया dxy ऑर्बिटल, कौन सा ऑर्बिटल बोलो। अब आप कहेंगे सर dxy आपने बना तो दिया, अभी बहुत जरूरी चीज शुरू हो चुकी है, dxy आपने बना तो दिया, xy का मतलब है कि x और y के कहां घूम रहे होंगे बोलो, बीच में घूम रहे होंगे। लेकिन सर dxy में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2, कितने आएंगे बोलो, समझने की कोशिश करना, हर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2। आप कह रहे सर आपने जगह बनाई है 4, कंफ्यूजन है ना, आपने जगह बनाई मेरे को कितनी, 4। बच्चों यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स ना सिंगल डंबल में नहीं घूमते हैं, ये डबल डंबल में घूमते हैं, इसलिए इसका नाम डी से रखा गया। डबल डंबल का मतलब क्या होता है, ये यहाँ घूम रहा है, देखो इस रीजन में घूम रहा है, इसको कहीं से रिपल्शन लगेगी, घूमते घूमते इस रीजन में चला जाएगा। सेम इलेक्ट्रॉन, मतलब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ घूमते घूमते कहाँ चला जाएगा बोलो, यहाँ। आपको पता है ना लेटर ऑन इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 2 आएंगे कि नहीं आएंगे, अरे आने हैं भाई 2 इलेक्ट्रॉन। तो मैं बस ये कह रहा हूँ जितने भी इलेक्ट्रॉन dxy में होते हैं, मान लो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पोजीशन 4 कैसे, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन डबल नंबर में घूम रहा है, मतलब कहने का मतलब वो अपनी पोजीशन को बोलो क्या करता है, चेंज। देखिए px में क्या, px में और इनमें फर्क क्या है, देखो आप कहेंगे सर शेप तो सेम ही लग रही है ना मुझे। देखो p ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन अगर x में घूम रहे हैं ना तो अपनी जगह छोड़ के नहीं जाते, वो x पे घूमेगा, y पे घूम रहा है तो y पे घूमेगा। बट इनका पता है क्या सीन है, ये x और y के बीच में घूम रहे हैं, यहाँ से घूमते 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 यहाँ चला जाएगा, रिपल्शन कहीं से एक्ट करने लगी तो ये वाला यहाँ घूमते 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 यहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा। तो जब मैंने dxy के इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन को डिटेक्ट किया तो मुझे पता लगा कि उनकी पोजीशंस इस x एक्सिस और y एक्सिस के बिल्कुल कहां पर होती है बोलो, बीच में होती है। समझ नहीं आया भाई, है ना, अभी थोड़ा सा और आएगा समझ में, जितना मैं आगे बढ़ूंगा तो मैं और इसमें चीजें ऐड होंगी, लेकिन ये वाली बात बनी। अच्छा एक बात हो, पेन दिखाओ मुझे, दो पेन और दिखा दो मुझे एक बार। देखो
ये मुझे बताना जरा, ध्यान से सुनते चलना भाई, ये आज की क्लास बहुत जरूरी है। ये एक्स एक्सिस है, ये ऊपर वाला बोलो क्या है, वाई एक्सिस है, और इस सामने वाला बोलो क्या है, जेड एक्सिस है। तो मैं आपको बता देता हूँ, अब तक 20 तक इलेक्ट्रॉन्स या तो पूरे स्फीयर में घूम रहे थे ऐसे करके, या कैसे घूम रहे थे बोलो, एक्सिस पे, एक्स पे, वाई पे और जेड पे। अब जो इलेक्ट्रॉन्स ने घूमने का तरीका चूज किया वो कैसे चूज किया बोलो, एक्सिस के बीच में, एक्सिस के, तो मतलब मैं अभी फिलहाल के लिए जेड को भूल जाता हूँ, फिलहाल के लिए जेड को, और मुझे पता लगा मेरे दो इलेक्ट्रॉन्स का घूमने का तरीका बाद में कैसा है कि वो इधर इधर घूमता है एक्स और वाई के बीच में, देखो ये एक्स है और ये वाई है, तो यहाँ घूमता है और यहाँ घूमते घूमते पोजीशन चेंज करके भी यहाँ चला जाता है, और दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन भी यहाँ घूमता है, कभी कभी यहाँ चला जाता है। तो कैसा बनेगा, ऐसे ही तो पोजीशन बनेगा। अगर मैं उसका ऑर्बिटल डायग्राम बनाऊंगा तो ऐसे तो बनेगा ना बेसिकली, कि भैया वो एक्स और वाई के बीच में घूमता है, लेकिन जो दो इलेक्ट्रॉन है वो घूमते कैसे हैं, एक यहाँ घूमते घूमते यहाँ चला जाता है और एक यहाँ घूमते घूमते यहाँ। तो जब पोजीशन डिटेक्ट होंगी लाइट गिराने पर, तो यहाँ वाली भी होंगी, यहाँ वाली भी होंगी, और यहाँ वाली भी और यहाँ वाली भी। नहीं आया समझ में, है ना। सो dxy का ऑर्बिटल का मतलब ही ये होता है कि इलेक्ट्रॉन्स एक्स और वाई एक्सिस के बोलो कहां पर है, बीच में है। लेकिन बच्चों अगर मैं बोर्ड पे अब z एक्सिस को बनाऊंगा तो कैसा बनेगा जरा बताओगे, ऋषि z एक्सिस बताओ बनाऊंगा तो कहां पर बनेगा, यहां पर बनेगा। तो मैंने z एक्सिस अगर बनाया, फोकस करना भाई मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, अगर मैंने z एक्सिस बनाया तो मुझे यहां बनाना पड़ेगा। अब बच्चों को एक बड़ी 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 भारी कंफ्यूजन होती है, उनको लगता है कि z एक्सिस पे इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं। मैं आपको बार बार ये कह रहा हूं, dxy इसीलिए बोला गया है, इलेक्ट्रॉन्स एक्स और वाई पे घूम रहे हैं, लेकिन मुझे मजबूरन जेड एक्सिस बनाना पड़ता है। वो दिखता है आपको कि जेड पे है, बट देखने में लगता है, बट जेड तो आपको पता है ना बाहर की तरफ है, वो एक्स और वाई के बीच में मतलब नहीं है यहाँ पर। अभी और समझाता हूँ, डी वाई जेड है, मतलब अगले कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे भी हैं जो कहाँ घूमेंगे बोलो, वाई और जेड के बीच में। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि एक्स और जेड के, एक्स और वाई के बीच की जगह भर चुकी है ना सरस्वती, यहाँ पर एक्स और वाई के बीच की जगह भर चुकी है। देखो यहाँ घूम रहा है, यहाँ घूम रहा है, यहाँ घूम रहा है, एक्स और वाई के बीच की जगह भर चुकी है। अब आएगी वाई और जेड की बारी, किसकी आएगी बोलो। अच्छा वाई और जेड प्लेन बताओ कौन सा है, ये रहा वाई एक्सिस, देखो फोकस करो, ये रहा वाई एक्सिस, और इस सामने वाला बोलो क्या है फिर यहाँ पर, ये रहा वाई और ये रहा सामने वाला जेड। एक्स को हटा दो एक बार, एक्स को हटा दो एक बार, हटा दो। अब बताओ कहाँ घूमेगा, इधर 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 और इधर, बोलो घूमने का तरीका अलग है कि नहीं, तो सर वही है। अरे वही नहीं है, अगर आप ये देखो, इसको देखो तो वो यहाँ इस प्लेन पे घूम रहा है, देखो इस प्लेन पे, और ये किस प्लेन पे घूम रहा है पता है आपको, ये तो एक्स वाई वाला तो इस प्लेन पे घूम रहा है, और ये वाला कहाँ घूम रहा है बोलो, इस प्लेन पे घूम रहा है। मतलब उसको देखो आगे है, इधर है, इधर है, इधर है, और ये वाला अगर देखोगे तो ये इधर है, इधर है, मतलब चारों पोजीशंस अलग हैं। और ऐसा क्यों हो रहा है, पहली बात तो इलेक्ट्रॉन्स एक्सिस के बीच में क्यों घूमने गए, क्योंकि उनको दिख रहा था कि एक्सिस वाली जगह तो पी ऑर्बिटल्स ने कवर कर लिया भाई। तो अब इलेक्ट्रॉन्स ने नया फैशन चूज करा कि भैया हम कहां घूमेंगे बोलो, एक्सिस के बीच में, और बीच में भी घूमेंगे तो रिपल्शन कभी ज्यादा लगेगा, किसी एक तरफ तो दूसरी तरफ भाग जाएंगे। ऐसा ही इन्होंने चूज किया, तो मतलब इनको बोला गया डी ऑर्बिटल। क्या बोला गया बोलो, व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स आर फाउंड टू रिवॉल्व इन अ डबल नंबर्स रीजन, जब वो अपनी पोजीशन छोड़ के दूसरे नंबर में घूमने लग जाते हैं तो उनको बोला हमने डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन। किसके इलेक्ट्रॉन बोलो, डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन, और ये घूम रहे थे एक्सिस के बीच में। अच्छा इन्होंने एक्सिस के बीच की जगह क्यों चूज करी, क्योंकि इनको पता था कि भैया एक्सिस पे ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन सब घूमना स्टार्ट कर चुके थे, एक्सिस के बीच में घूमो। अब एक्स और वाई के बीच में दो इलेक्ट्रॉन घूमने लग गए भाई, तो अब कौन सी जगह बची, वाई और जेड के बीच की, कौन सी बची बोलो। तो कुछ इलेक्ट्रॉन वाई और जेड के बीच में घूमने लगे, कुछ कहां घूमने लगेंगे, जेड और एक्स के बीच में घूमने लगेंगे। अरे नहीं आ रहा समझ में, कुछ क्लियर हुआ। सो अगर मैं आपसे बोलूं कि वाई और जेड वाला कैसे बनेगा बच्चों, सो मैं फिर वही बात कहूंगा कि मान लो कि ये मेरे पास वाई एक्सिस है, फोकस करिएगा, ये मेरे पास एक्स एक्सिस है, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, एंड वेयर इज जेड एक्सिस, देयर इज हियर इज जेड एक्सिस। सो मुझे तुम बस इतना बताओ, अगर मैं बात करूंगा डी वाई जेड की, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स कहां घूम रहे हैं बोलो, वाई और जेड के। तो वाई और जेड का बीच कौन सा बताओगे, ये रहा वाई और जेड का बीच, ये रहा भाई वाई और जेड, ठीक है, इधर घूमेगा। और बच्चों कहां घूमेगा, अब देखो आपको क्या करना है, जैसे इधर भैया एक्स और वाई के बीच में आपको ये वाला जगह मिल गया था, और एक आपको दिखता है जेड पे, एक आपको दिखता है जेड पे, बट होता नहीं है जेड पे। सिमिलर ध्यान रखना कि एक आपको दिखेगा एक्स पे, लेकिन वो होगा नहीं एक्स पे। ध्यान रखना जब मैं डी वाई जेड मेंशन करता हूं, इट टोटली इंडिकेट्स कि इलेक्ट्रॉन्स वाई और जेड एक्सिस के कहां घूम रहे हैं, बीच में घूम रहे हैं। वो दिख आपको भले एक्स पे रहा है, क्योंकि 3D भैया 3D चीज को मैं 2D बोर्ड में बनाने की कोशिश कर रहा हूं, तो भैया लोचा तो होने वाला है वाला, नहीं समझे मेरी बात को। तो इलेक्ट्रॉन्स कहां घूम रहे हैं बोलो, वाई और जेड के। क्या मैंने तुम्हें वैसे बता दिया वाई और जेड कहां पर होता है बच्चों, ये वाई और ये जेड, तो इनके बीच में घूमते नजर आए मुझे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, वो देखने में एक आपको एक्स पे दिख रहा है, बट है नहीं ऐसा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। कुछ बुक्स बताता हूँ इससे बचने के लिए क्या करती हैं, वो भी मैं आपको बता दूंगा, अभी बताऊंगा, सारे बात बताऊंगा, चिंता मत करो। तुम्हें बस अगले 10 मिनट टॉपिक में अच्छे से बने रहना है, उसके बाद तुम्हें सारे बातें समझ में आ जाएंगी। अच्छा अब अगले कुछ इलेक्ट्रॉन्स कहां घूमेंगे बोलो, जेड और एक्स के बीच में। चलो जेड और एक्स के बीच की जगह बताओ कौन सी है, जेड और एक्स, जेड और एक्स सही है, और ये तो घूम ही रहे हैं। अब जेड और एक्स के बीच में ही घूम रहा होगा, लेकिन लगेगा हमें बोर्ड पे दिखता हुआ ऐसा कि बोलो कहां घूम रहा है बोलो, वाई पे, लेकिन वो वाई पे नहीं घूम रहा, बोलो कहां घूम रहा है, जेड और एक्स के बीच में। जैसे कि यहाँ लग रहा है कि जेड पे है, बट एक्जैक्टली जेड पे नहीं है, वो है एक्स और वाई के बीच में, तो एक्स मुझे जबरदस्ती बनाना पड़ रहा है। अब जेड और एक्स के बीच का बताओ कौन सा होगा, मान लो कि ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है, तो मुझे बताना जेड और एक्स कौन सा होगा, तो वाई को हटा दो,
अब ये ZX देखो, इधर 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 इधर। आपने एक चीज नोटिस करी, सारे इलेक्ट्रॉन्स अब एक्सिस के बीच में घूमना पसंद कर रहे हैं और सबके सब अपनी अलग अलग जगह पे है। कुछ को लगता है कि सर ये सब कुछ एक ही तो है, एक कहाँ है भाई? एक्स और वाई के बीच में घूमना, ये 4 क्वाड्रेंट अलग है। वाई और जेड के बीच में घूमना 4 क्वाड्रेंट अलग है। और जेड और एक्स के बीच में घूमना नीचे वाले 4 क्वाड्रेंट बोलो क्या है, अलग है। एक इस हॉरिजॉन्टल प्लेन पे घूम रहा है, एक इस वर्टिकल प्लेन पे घूम रहा है और एक इस प्लेन पे घूम रहा है। सारी बातें बिल्कुल क्या है बोलो, अलग है। समझो मेरी बात को कि अगर ये मेरा ओरिजिन है ना, तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स इस दीवार पे और पिछली वाली दीवार पे है, कुछ इलेक्ट्रॉन इस दीवार पे और उस दीवार पे घूम रहे हैं बीच में, और कुछ इस दीवार पे नीचे वाली पे और उस दीवार पे घूम रहे हैं। ये समझिए इस बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। कहने का मतलब ये है कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं एक्स और वाई के बीच में, कुछ घूम रहे हैं बोलो वाई और जेड के बीच में, और कुछ घूम रहे हैं बोलो जेड और एक्स के बीच में ना। सो इन्होंने घूमने का तरीका अपना बीच में लाया ऑर्बिटल्स के, और डबल डंबल्स में लाया, मतलब अपनी पोजीशन को चेंज भी करते हैं। कुछ बात समझ में आ रही है? थोड़ा सा टिपिकल लग सकता है आज की क्लास, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि बाद में क्लियर होने लगेंगी चीजें। यहां तक बात समझ में आ गई? अच्छा आप बताओ जरा, अब अगले इलेक्ट्रॉन्स के लिए क्या ऑप्शन बचा? 6 इलेक्ट्रॉन तो भर गए एक तरीके से, अगले इलेक्ट्रॉन्स के लिए क्या ऑप्शन बचा? अब देखिए एक्सिस के बीच की जगह भी बिल्कुल भर चुकी है। फिर दोबारा से इलेक्ट्रॉन्स कहां घूमना स्टार्ट करेंगे? एक्सिस पे। कहां घूमेंगे बोलो? लेकिन ये क्योंकि ये घूमते कुछ ऐसे हैं जैसे dx स्क्वायर वाई स्क्वायर है, dx स्क्वायर वाई स्क्वायर है। बच्चों बोर्ड पे देखना, बोर्ड पे देखना dx स्क्वायर वाई स्क्वायर को दिखाऊंगा इनका एनिमेशन, चिंता मत करिए। x y z। अब भाई सुनो क्लास, dx स्क्वायर वाई स्क्वायर का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन वापस से किधर घूमते बोलो। अब इसके घूमने का तरीका कुछ ऐसा होता है बच्चों, बोर्ड पे देखो भाई, इधर घूम रहे हैं, इधर घूमते घूमते इधर चला गया, इधर घूम रहे हैं, इधर घूमते घूमते इधर चला गया। अब आपको सर हाउ दिस आर डिफरेंट फ्रॉम द px एंड द py? बच्चों इधर सॉरी, हाउ दिस इज डिफरेंट फ्रॉम द px एंड द py? dx स्क्वायर वाई स्क्वायर सर किस तरीके से सर px और py से डिफरेंट है? बच्चों px और py के इलेक्ट्रॉन अपनी ही जगह पे रहते हैं, px वाला px पे रहता है और py वाला py पे। लेकिन dx स्क्वायर वाई स्क्वायर के इलेक्ट्रॉन कैसे, यहां घूमते घूमते रिपल्शन लगी, वहां भाग गया, क्योंकि आपको पता है ऊपर भी पोजीशन चेंज हो रही है, यहां घूमते घूमते वहां चला जाता है। समझ रहे होता है कि नहीं होता ऐसा? अरे वो जो एक्सिस के बीच में थे वो भी तो अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं, तो ये भी अपनी बोलो क्या करते हैं, जैसे कि भैया आयुष यहां से उठ के यहां पर आ गया, कोई बच्चा उठ के वहां से वहां चला गया, तो ऐसे पोजीशंस बोलो क्या हो रही हैं, चेंज हो रही है। सो यहाँ पर ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो यहाँ घूमते घूमते वहां चले जाते हैं, यहाँ घूमते घूमते ये वाले कहाँ आए थे, यहाँ आए थे, तो इनका नाम रखा एक्स और वाई के अकॉर्डिंग। लेकिन ये क्योंकि डबल नंबर्स में घूम रहे थे, अपनी पोजीशन को चेंज कर रहे थे, इसलिए इनको डी ऑर्बिटल का नाम दिया। किसका बोलो? डी ऑर्बिटल का। तो ये था डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमेंगे, और लास्ट के 2 इलेक्ट्रॉन जो मैं डी जेड स्क्वायर की बात करूंगा बच्चों, ये सिर्फ और सिर्फ जेड स्क्वायर दिया हुआ है, इसका मतलब एक्स और वाई एक्सिस भी कवर हो चुका है, एक्स और वाई एक्सिस भी कवर हो चुका है। तो अब इलेक्ट्रॉन्स कहां घूमेंगे? अरे कहां घूमेंगे? जेड पे। आप ना एक बार ना एटम को ना साइकोलॉजिकली समझने की कोशिश करोगे, एटम में चल क्या रहा है। सब कुछ स्टेबिलिटी की वजह से चल रहा है। और अब जेड कहां होता है जरा बताओगे? जेड ये रहा, तो जेड पे घूमते हैं, इसका मतलब ये कुछ ऐसा होता है। सिर्फ और सिर्फ कहां घूमेंगे बोलो? जेड पे। लेकिन मैं आपको एक बात और बता देता हूं इसके अंदर, कि थोड़ा सा ना इसका क्लाउड भी बनता है इस तरीके से। ये क्लाउड क्या होता है मैं बता देता हूँ, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड सा होता है इस तरीके से, कि जो जेड के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना वो जेड पे तो घूम ही रहे होते हैं, साथ में एक, अभी भी रुकी है, लो बैटरी से कोई दिक्कत नहीं है। सो गाइज फोकस करो भाई, मैंने क्या बोला? डी जेड स्क्वायर बच्चों, डी जेड स्क्वायर के इलेक्ट्रॉन्स कैसे घूमेंगे बोलो? जेड पे घूमेंगे। कहां घूमेंगे बोलो? जेड पे घूमेंगे। लेकिन एक क्लाउड भी बनाते हैं, क्लाउड बनाने का मतलब कुछ डॉट्स पोजीशन इनकी ना हमें इस जेड के चारों तरफ मिली, मतलब इलेक्ट्रॉन्स कई बार इन 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 जगहों पर भी घूमने की कोशिश करता है, तो कुछ इसको डोनट टाइप का बोलते हैं बेसिकली, है ना। मैं दिखा दूंगा किस तरीके से बोलना चाह रहा हूं। तो ये कुछ ऐसे घूमते हैं, मतलब कुल मिला के सीन क्या है, ये सारा कुछ बात समझ नहीं आ रही बहुत अच्छे से ना, तो मैं आपको थोड़ा क्लियर करता हूं। देखिए 20 इलेक्ट्रॉन्स तक कहानी मुझे ये समझ में आ रही थी कि मेरे इलेक्ट्रॉन्स आइदर रिवॉल्विंग इन अ स्फेरिकल रीजन और दे आर फाउंड टू बी रिवॉल्विंग इन अ सिंगल डंबल रीजन, आइदर दे वर रिवॉल्विंग इन अ डंबल्स ऑफ पी एक्स पी वाई या फिर बोलो क्या पी जेड। बट आफ्टर द 20 इलेक्ट्रॉन्स व्हेन फिल्ड इन द एटम, द नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन विल ट्राई टू रिवॉल्व इन अ रीजन्स बिटवीन द एक्सिस, अब वो बिटवीन द एक्सिस घूमने लग रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक्सिस वाली जगह पे ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे घूमने लग रहे हैं, तो वो कौन सी जगह चूज करते हैं घूमने की बोलो? बिटवीन द एक्सिस। और जब बिटवीन द एक्सिस घूमते तो वो ऐसे नहीं घूमते कि अगर एक्स और वाई में एक जगह पे घूम रहे तो वहीं टिके रहेंगे, वो घूमते घूमते दूसरी वाली जगह पे भी चले जाते हैं, लेकिन घूमते एक्स और वाई के बीच में ही है। समझ में आ रही बात? और दूसरा इलेक्ट्रॉन भी ऐसे एक्स और वाई के बीच में एक तरफ घूम रहा है फिर दूसरी तरफ चला जाएगा भाई, कुछ ऐसा सीन ये चलाते हैं घूमने का। मेरी बात को समझने की कोशिश करें कि उसके बाद के इलेक्ट्रॉन्स, अब उसके बाद के 10 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 3D में कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं बोलो आदर्श? 10। तो अगले 10 इलेक्ट्रॉन्स का घूमने का फैशन कैसा है, सीक्वेंस क्या बता दूंगा मैं, लेकिन अगले 10 इलेक्ट्रॉन्स की घूमने का फैशन है डबल डंबल रीजन। कैसा बोलो? डबल डंबल रीजन। मतलब वो डंबल में तो घूमते हैं लेकिन अपनी
डंबल की पोजीशन चेंज करते रहते हैं। क्लियर होता है कि नहीं होता? इसको डबल डंबल बोलते हैं। नहीं आया समझ में? सो मैंने बोला या तो इलेक्ट्रॉन एक्स और वाई के बीच में घूमते हुए पाएंगे, या वाई और जेड के, या जेड और एक्स के, और जब वो जगह भर जाती है तो वो घूमना शुरू करते हैं। फिर से बोलो किस पे? एक्सिस पे। लेकिन वो पी से अलग कैसे हैं? क्योंकि जब ये एक्सिस पे घूम रहे होते हैं एक्स और वाई पे, तो ये अपनी पोजीशन चेंज करते हैं। क्या करते हैं बोलो? पीएक्स का पीएक्स पे रहेगा, लेकिन डीएक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का यहां घूमते घूमते वहां भी जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? और डीजेड स्क्वायर का ऐसे। सो मैं अब तुम लोगों को ने इसको थोड़ा सा और इलेबोरेट करता हूं। लास्ट बात जो मैं बोलूंगा उसके बाद मैं तुम्हें एनिमेशन वीडियो पे लेके चलूंगा, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। सो जिंक के बच्चों जैसे मान लो 30 है, जिंक मान लो 30 है, तो 30 में मुझे बताओ 20 तक का तो इलेक्ट्रॉन का सबको सिनेरियो पता है। अब जिंक की एक छोटी सी कहानी सुन लीजिए। मेरे पास जिंक है बच्चों, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा? ये जिंक है गाइस, बोर्ड पे ध्यान देंगे। सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन किसमें? अब कोई बनाने की जरूरत नहीं है हमें इसको। किसी को भी अगर ये क्लास समझ ना आए तो बताना है सर मुझे दिक्कत लगा इसके अंदर, बहुत जरूरी है, क्योंकि हो सकता है कुछ को प्रॉब्लम लगे और कुछ को समझ में भी आ जाए, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए गाइस फोकस करिएगा। पहले 2 इलेक्ट्रॉन, इनका मुझे बताने की जरूरत नहीं कैसे घूमते हैं पहले 2 इलेक्ट्रॉन ना। अगले 2 पता है 4 हो गए, बोलो। 5वां 2px, छठा 2py, 7वां 8वां 9वां 10वां 11वां 12वां 13वां 14वां 15वां 16वां 17वां 18वां 19वां 20वां। मैंने कहा 20 तक सारा कहानी क्लियर है, सही है। अब 21वां जाता है यहां पर। ये कौन है बोलो? dxy, dyz, dzx, dx स्क्वायर वाई स्क्वायर, और बोलो क्या? एंड चिंता मत करिए, मैं इस बात का ना आपको कारण भी दूंगा कि ऐसा क्यों है कि आपका पहले px भरा, फिर py भरा, फिर pz भरा। ये सब ना बराबर स्टेबल है, px हो चाहे py हो चाहे pz हो, न्यूक्लियस से बराबर स्टेबल है। वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स x और y के बीच में घूमे, y और z के बीच में घूमे, z और x के बीच में घूमे, सारी जगह बोलो क्या है? बराबर स्टेबल है। तो मेरी बात को समझने की कोशिश करना। होता क्या है बच्चों, ध्यान देना भाई। इधर सौरभ, मान लो कि आपके पास ये 20 इलेक्ट्रॉन थे, 21वां यहां गया, 22वां यहां गया, 23वां यहां गया, ऐसे जाता है। 24वां यहां, 25वां यहां, 26वां यहां, 27, 28, 29, 30। मेरा बस अभी मेन टारगेट सिर्फ इतना सा है कि आप ये समझ जाएं कि जो अगले 10 इलेक्ट्रॉन्स है वो घूमते कैसे। सर अगले 10 इलेक्ट्रॉन्स में घूमने का फैशन सीखी, तो ये सीक्वेंस ऐसा क्यों चूज किया? चिंता मत करिए, इसको लेके प्रिंसिपल्स है कि ऐसा ही क्यों हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन एक एक करके क्यों गया सबके पास, वो बाद की बात है। आपको बस ये समझना है कि 20 के बाद अगले 10 इलेक्ट्रॉन्स की घूमने का फैशन ना तो स्फेरिकल है ना डंबल है, दे आर एक्चुअली रिवॉल्विंग इन अ डिफरेंट फैशन, एंड दैट्स व्हाई वी नेम्ड द न्यू ऑर्बिटल डी ऑर्बिटल। तभी उसका नाम हमने बोलो क्या दे दिया? डी ऑर्बिटल नाम दे दिया। अब मेरे को पता है या तो स्फेरिकल घूमेगा, डबल घूमेगा, डबल डबल घूमेगा। थोड़ी देर बाद आगे चल के ऐसा भी हो सकता है कि इन 3 के अलावा भी एक डिफरेंट फैशन है घूमने का, तो हमने उसको नाम दे दिया एफ ऑर्बिटल। क्या नाम दे दिया बोलो? और आज तक हम एटम के अंदर बस इस 4 तरीके से ही इलेक्ट्रॉन्स को घूमते हुए देखते हैं भैया। ये 4 ही फैशन है घूमने के, 4 ही रीजन है उसके घूमने के, या तो स्फेरिकल रीजन है, या डंबल रीजन है, या डबल डंबल से। यहाँ पर एफ ऑर्बिटल का है जो मैं बाद में बात करूंगा। तो मैंने पाया कि मेरे 20 के बाद अगले 10 इलेक्ट्रॉन्स का घूमने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है, उसको मैंने क्या नाम दे दिया? डी ऑर्बिटल। क्या नाम दे दिया बोलो? और वो जो 10 इलेक्ट्रॉन है वो कैसे घूमते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन घूमते हैं एक्स और वाई के बीच में, 2 इलेक्ट्रॉन घूमते हैं वाई और जेड के बीच में, 2 इलेक्ट्रॉन घूमते हैं जेड और एक्स के बीच में, 2 इलेक्ट्रॉन घूमते हैं एक्स और वाई पे ही पोजीशन चेंज करते हैं तो डीएक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और 2 घूमते हैं बिल्कुल जेड पे तो डी जेड स्क्वायर। नहीं आया समझ में? हो गए 10 इलेक्ट्रॉन। अच्छा अब आप लोग मुझे बताने की कोशिश करें 3D के बाद बारी किसकी आने वाली है? 4p की। अब सीक्वेंस तुम्हें बड़ा बढ़िया समझ में आने वाला है। 3D के बाद बारी किसकी आने वाली है बोलो? 4p की। 4p के बाद कौन आएगा बोलो? 5s। अब तुम मुझे बताओ यार 4p तुम्हें नहीं पता, 4p कैसे होंगे बोलो? 4p में फिर 6 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, बोलो कैसे? 4px, 4py, 4pz। हालांकि मिसाइल करना नहीं है लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूं आपको। फिर x पे, फिर y पे और फिर z पे भर जाएगा p। p के बाद फिर बोलो कौन आएगा? 4p के बाद 5s, मतलब एक फिर s ऑर्बिटल आएगा जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। फिर बोलो 5s के बाद कौन आएगा? 4d। अब कहीं से 4d कहां से आ गया? 4d क्या चीज है? अरे जैसा 3d है वैसा बोलो 4d है, बस वो क्या हो जाएगा? x और y पे थोड़े बड़े आ जाएंगे, x और y थोड़े बड़े आ जाएंगे, उसको बोलो क्या बोलेंगे? 4d में भी होगा dxy, dyz, dzx, dzdx, dx स्क्वायर y स्क्वायर और dz स्क्वायर। नहीं आई भाई बात समझ में, है ना? समझने को दिक्कत नहीं है। 4d के बाद क्या आएगा बोलो? 5p आएगा, 5p के बाद बोलो क्या आएगा? 6s आएगा, और 6s के बाद कहानी बदलेगी बच्चों। मेरी बात को समझो। अगर मैं तुमसे लास्ट कुछ बात करना चाहूँ ना, तो मैं ये कह सकता हूँ कि मान लीजिए कि मेरे पास किसी के पास 50, किसी का एटॉमिक नंबर 50 है, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स बोलो? 50 है। कितने इलेक्ट्रॉन्स बोलो? 50 है। अब 50 इलेक्ट्रॉन्स का बंटवारा कैसे होने वाला है? फोकस करिएगा। पहले 2 1s, अगले 2, उससे अगले 6, फिर 3s, फिर 3p, फिर 4s, है ना, और फिर 3d में 10। और कुछ बच्चे कहेंगे सर मुझे ना एक बात समझ में नहीं आ रही, आप 4s पहले बढ़ते 3d बाद में बढ़ते हैं। मैंने क्या कहा बच्चों, इसको लेके प्रिंसिपल से कि ऐसा क्यों हुआ कि 4s पहले 3d बाद में?
कि थोड़ी देर बाद चीजें आएंगी, पहले हम समझ तो लें कि ये इलेक्ट्रॉन्स घूम कैसे रहे, तभी तो इनके ऊपर चर्चा कर पाएंगे। सो मैंने बोला कि भैया 30 तक समझ में आ गया, साक्षी यहां पर देखो 30 तक नहीं आ रहा समझ में। अब 3D के बाद मुझे बताना जरा, मुश्किल लग रहा है, इधर सुनो, बताना एक बार 3D के बाद कौन भरेगा, 3D के बाद कौन भरेगा 4p, और 4p में कितने जाएंगे 6। और मुझे लगता है मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि फिर से इलेक्ट्रॉन एक्सिस पे क्यों घूमना शुरू करने लगे, क्योंकि एक्सिस के बीच की जगह भर चुकी है, तो किस पे आएंगे वापस से एक्सिस पे, किस पे आएंगे बोलो एक्सिस पे। तो 4p में 6 इलेक्ट्रॉन्स अगले गए, फिर बोलो कितने हुए 36 हो गए, फिर बोलो किसमें गए अगले 2, 5s में 38 हो गए, फिर बोलो किसमें जाएंगे 4d10। एंड हाउ दिस 3d10 एंड 4d10 आर डिफरेंट, सर बिल्कुल सेम फैशन होगा घूमने का, बस इतना सा होगा जो 3D के dxy's होंगे वो थोड़े छोटे होंगे, और 4D के जो dxy's होंगे वो थोड़े से बड़े होंगे, लेकिन घूम वो भी x और y एक्सिस के बीच में रहे होंगे। नहीं आया ना समझ में, 48 हो गया, 48 हो गया यहाँ पर, अरे नहीं आया समझ में, 48 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 30 के बाद 38 और 10 48 हो गया। 40 के बाद कौन आएगा बोलो, 40 के बाद कौन आएगा 5p, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन 2 आएंगे, 5p 2 का मतलब क्या, एक px पे चला गया, एक बोलो कहां चला गया py पे, बाकी पे भी घूम नहीं रहे क्योंकि इलेक्ट्रॉन से नहीं है अभी। नहीं आया ना समझ में। सो अब ये जो मामला है यार, क्या कहना चाह रहा है, अब इसको फाइनलाइज करते हैं। एफ ऑर्बिटल पे भी किसी को ध्यान ही नहीं देना, किसी भी बच्चे को ध्यान नहीं देना एफ ऑर्बिटल। आपको सिर्फ और सिर्फ सीखना है कि मेरे पास जो एटम में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आइदर दे आर फाउंड टू बी रिवॉल्विंग इन अ स्फेरिकल रीजन्स, these regions are said to be the s orbitals, or they are found to be in a revolving in a dumbbell region, these are said to be the p orbitals, or they are found to be revolving in a double dumbbell region, these are said to be the d orbitals। इनको बोलो क्या बोला d। s में कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं 2, p में कितने आते हैं 6, x y z पे मिला के 6 हो जाते हैं, वो 6 एक्सिस हो गए ना, 6 पे हो जाते हैं। और d में कितने आते हैं बोलो 10। अब कैसे, दो एक्सिस के बीच में जाते हैं, 2 एक्सिस के बीच में इधर 2 इधर 2 इधर 6 हो गए, नहीं आ रहा है याद ना। फिर 2 होते हैं x और y पे ही, और 2 होते हैं dz स्क्वायर पे, क्लियर हो रहा है। डी में जाते हैं 10, और सीक्वेंस याद कर लीजिए, बस इतना ही काम आपको करना है। ये अगर तुम्हें आए थे तो तुम्हारे पेपर के क्वेश्चन सारे बन जाएंगे। यहां तक की बात समझ में आती है। मैं तुम लोगों को लेके चलता हूं कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट इमेजेस पे। हमने यूट्यूब से देखा था ना लास्ट टाइम भी, गूगल से कहां देखा था हमने। This is vintage. If it's 5 seasons ago, it's vintage. The third energy level allows 3 different L's. Orbital 2s. अच्छा 1s दिख रहा है, फिर 2s के डॉट्स दिख रहे हैं। This orbital occupies a much wider region. Let's make orbital 1s disappear and display only a thin slice of orbital 2s. एक छोटी सी बात मैं ऐड कर देता हूँ। देखो ये आपको वीडियो में एक जगह पर ऐसा बोलेगा कि देखिए dxy dyz dzx कैसे, हमारे कैसे, पिक्चर देख लो एक बार, पिक्चर देख लो एक बार, दिख रहे हैं। अच्छा मैं तुम्हें टेस्ट में देता हूँ ना, मैं तुम्हें टेस्ट में जरूर दूंगा कि मुझे dxy dyz के ऑर्बिटल्स बना के दिखाई कैसे बनेंगे। तो बच्चे क्या करते हैं, बच्चों को दिखता है ये फूल बनाना है बस, उनको कोई मतलब नहीं है कौन सा एक्सिस है, कौन सा क्या है क्या नहीं है। वो क्या करते हैं, मैं चाहे उनको dyx दे दूँ dzx दे दूँ, वो ऐसे एक्सिस बनाते हैं और इस तरीके से फूल बना के आए थे पेपर के अंदर, ठीक है। फिर कहते हैं सर नंबर नहीं दे रहे आप। आपको ध्यान रखना है जब मैं dxy बोल रहा हूं तो मेरे इलेक्ट्रॉन्स x और y के बीच में घूम रहे हैं, तो एक तो पूरा दिखेगा x और y के बीच में, और एक आपको दिख भले ही z पे रहा हो बट z एक्चुअली में वहां पर नहीं है, वो dx और y के बीच में ही घूम रहा है। समझिए मेरी बात को। इसको समझाने के लिए कुछ बुक्स ने क्या तरकीब अपनाई कि बुक्स ने ना हर क्वेश्चन के लिए ना ऑर्बिटल चेंज कर, वो एक्सिस चेंज कर दिए। उन्होंने कहा कि मैं पहले मान लेता हूं कि ये मेरा x है और ये मेरा बोलो क्या है y, और बाहर वाला बोलो क्या है z है, तो वो z बना ही नहीं रहा, z बना ही नहीं रहा। अगर बनाएगा नहीं z तो वो सिंपल दिखा देता है कि लो भाई x और y के बीच में घूम रहे हैं, बहुत बढ़िया सर। अगली बार जब वो dyz बनाने वाला होता है ना, तो वो कहता है कि भैया
ऐसा करो कि ये तो y एक्सिस ही है, मैं इसको z मान लेता हूँ, इसको क्या मान लेता हूँ बोलो z, और मैं x एक्सिस को बाहर की तरफ मान लेता हूँ, और ये dy z है तो मैं बस यहाँ बना दूंगा। समझो मेरी बात को। अगली बार जब वो dz x को देखता है, किसको देखता है बोलो dz x को, तो कहते हैं ये x है, इसको क्या मान लो z मान लो, y को बाहर वाला मान लो और ऐसे बना दो। ये हो गया dz x, ये क्या हो गया बोलो dy z, और ये क्या हो गया बोलो dx y। ऐसे केस में सूरत हाल में सारे डायग्राम्स एक जैसे लगेंगे आप लोगों को, और बच्चों को लगता है सब xy वाले बना रहे, नहीं बच्चों एक्सिस ध्यान से सुन लो, ये x है y है तो x और y के बीच में ये, लेकिन ये y और ये z हो चुका है, तो वो दिखाना चाह रहा है कि z और y के बीच में घूम रहे। कुछ नहीं है, उसने पिक्चर ऐसे क्लिक करा है कि भैया पहले फ्रंट में x और y था, z इस तरफ था तो z को फिलहाल हटा दिया। अब भले ही z इस तरफ हो और y इस तरफ हो, तो अगर सामने से पिक्चर खींचेगा तो y और z का ऐसे तो पिक्चर सामने से आएगा ना बोलो। तो वो बस आपको फेस ही वही वाला दिखा रहा है जहां पर वो इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं। समझ में आ रही बात? प्लेन ही वो वाला दिखा रहा है। तो अगर या तो आपको देखो दो ऑप्शन है, या तो तुम लोग बिल्कुल जो मैंने तरीका बताया तुम स्टैंडर्ड तरीके पे चलो कि x एक्सिस ये रहा, y एक्सिस ये रहा, z एक्सिस ये रहा, सर मैं तो इसी तरीके से चल रहा हूं, मैं जब xy बोलेगा तो x और y के बीच में बना दूंगा, और एक मैं एक्सिस में दिखा दूंगा, लेकिन आपको पता है लॉजिकली वो एक्सिस पे नहीं है। या तो मैं ये तरीका बनाऊंगा, जब y z बोलेगा तो y और z के बीच में बना दूंगा, एक तो बनेगा, और दूसरे वाला x पे बन जाएगा, लेकिन वो होगा नहीं x पे, कहां होगा y और z के बीच में। या आप यही फैशन बनाएं कि मैं हर बार सर एक्सिस चेंज कर दूंगा, हर बार एक्सिस चेंज कर दूंगा, एक बार x और y लूंगा तो x और y के बीच में बना दूंगा, एक बार जब मैं y और z लूंगा तो मैं y और z के बीच में बना दूंगा, और एक बार जब मैं z और x लूंगा तो मैं z और x के बीच में बना दूंगा। नहीं आई ना बात समझ में? समझ नहीं आ रहा क्या चीज है? और जब x और स्क्वायर y स्क्वायर बनाऊंगा तो ये मेरा x होगा, ये मेरा y होगा, बेसिकली x और y होगा, है ना, दिस इज x दिस इज y, और ऐसे 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 ऐसे, खत्म। नहीं आया ना समझ में विनय? मुश्किल लग रहा है? अभी मैं इसका वीडियो दिखाता हूँ तुम लोगों को, तो हो सकता है वीडियो में इसने उस तरीके से समझाया, सो उस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना आप लोग। and display only at the slides of orbital tours. In this way, we notice a radial node. नोट छोड़ दीजिए। Quantum number L equal 1 gives rise to 3 orbitals called 2p. This is one of them. It consists of two nodes with इलेक्ट्रॉन्स घूमने का तरीका देख रहे हो? ये px है, p तो दिखा चुका तुम लोगों को, वैसे में डंबल्स नहीं लग रहे आपको, इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के इस तरफ या इस तरफ डॉट्स बना रहे हैं, और मैं अगर इसको जोड़ दूंगा ना, तो मैं अगर इसको जोड़ के बना देता हूँ डायग्राम, इसका मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। सो ये कुछ इस तरीके से आ रहा है कि नहीं आ रहा शेप? बोलो डंबल बन रहे कि नहीं बन रहे? ये px डंबल्स हो गए, कौन से हो गए बोलो? px। अरे नहीं आ रहा यार समझ में, है ना? सो इलेक्ट्रॉन्स कुछ ऐसे घूमते हुए मिले। we can consider aligned along the x-axis. The second one, 2py, lies along the y-axis. अब फिर वही बात आती है, 2py आपको वैसे दिख रहा है सर, ऐसा क्यों दिख रहा है? अरे बच्चों उसने इसको x माना हुआ है, इसी को y माना हुआ है ऐसे करके, और ऊपर वाले को क्या माना हुआ है z। तो जब वो घुमा के दिखाएगा x वाले को तो भी वो इसी प्लेन पे दिखेगा। समझे नहीं कैसे? जैसे मान लो ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, अब x एक्सिस पे जब वो बनेंगे क्या बोलते हैं डंबल्स बनेंगे, या y पे डंबल्स बने, जब घुमाएगा तो वो इसी प्लेन पे लगेगा ना आप लोगों को। हाँ z वाला आपको ऊपर नीचे मिलेगा, z वाला आपको, क्या तुम मेरी इतनी बात रिलेट कर पा रहे हो? नहीं कर पा रहे हो तो मैं थोड़ा और अच्छे से बताता हूँ। है लेकिन डंबल अभी p वालों को दिखा रहा है, किसको दिखा रहा है बोलो? p वालों को। ये कौन से हैं? Finally, this is the 2pz orbital. 2pz, है ना, देखो z वो रहा, y ये रहा, x वो रहा। If we display all three orbitals at the same time, the complete अब देख लो कैसा हो गया, becomes somewhat confusing. s भी मिक्स है, p भी It मिक्स shows है। a high degree of symmetry. अब ध्यान से देखो, The third energy level allows three different L's. Again, 3s orbital corresponds to orbital quantum number. 3s बता रहा होगा ये, ठीक है, स्फेरिकल रीजन आ गया फिर से। It has two radial nodes. The outer one is clearly visible in this scene. The inner one is hidden by the surrounding cloud. Just as 2p orbitals, 3p ones have dumbbell shape, but with a radial node splitting each lobe. This is 3px. आपको कुछ दिखना है थोड़ा सा देखोगे, ये अंदर 2p's हैं, ये कौन से बोलो? 2px दोनों तरफ के, और ये बोलो क्या है? 3px। मैंने बोला था ना 3px से क्या होंगे? बड़े होंगे, है ना। और ये जो नोड्स बार बार बोल रहे हैं ना, मैं सिखाऊंगा बाद में, हल्के से बता देता हूँ। नोड्स ऐसी जगह होती है जहां पर इलेक्ट्रॉन जनरली आता ही नहीं है, तो कुछ पोर्शंस ऐसे हैं बीच में जहां पर इलेक्ट्रॉन कभी आया ही नहीं, हालांकि वो ढंग से दिख नहीं रहे हैं आप लोगों को, लेकिन कुछ जगह ऐसी जहां पर इलेक्ट्रॉन कभी आता ही नहीं है, मतलब वो पोजीशन उसके लिए हाईली अनस्टेबल पोजीशन होगी। उन जगहों को नोड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उनको?
नोट्स। अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे ना, बैक साइड में मैं थोड़ा लेके चलता हूँ, पीछे से एक जगह पे नोट को दिखाने की कोशिश भी करी थी कि देखो यहाँ पर दिखाएगा ये। In this way, we notice a radial node. बन गया नोट्स। Distance at which the probability of finding the electron is zero. ये बहुत मतलब इसकी इंग्लिश तुम्हें कम समझ में आ रही होगी, लेकिन ये बोल रहा है दीज आर दोज पोजीशन एट विच द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज जीरो। मतलब कि बिल्कुल, मतलब वहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना बिल्कुल ना के बराबर होती है। दोबारा सुनना, अब मैंने बोल दिया, अब सुनोगे तो शायद सुन जाए। Again, this is the whole 2s orbital. अभी क्या होगा? Radial node. A distance at which the probability of finding the electron is अब zero. सुनना, If only a thin slice अब of सुनो। orbital 2s. In this way, we notice a radial node. A distance at which the probability of finding the electron is zero. ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज जीरो। अब सुन गया ना? This is the full 2s. पता नहीं कैसे बोल रहे हैं, इसमें इंग्लिश बोल नहीं है, तो थोड़ा सा लग रहा है। 1, 2, 1 lies along the y-axis. अच्छा, पीजेड था ना? Again, the group in this डी नहीं देखे ना अब तक हमने। थ्री पीस दिख गया? अब थ्री पीस के अंदर टू पीस दिख रहे हैं आप लोगों को? अब तो बढ़िया एनिमेशन दिख रहा है आप लोगों को, क्लियर होना चाहिए। टू पीस ये रहा, थ्री पी बाहर है, बीच में कुछ जगह नोट्स हैं। बैंक दिख रही है खाली जगह कुछ? ये क्या हो गए? जेड वाले, टू पीस जेड, थ्री पीस जेड। जेड को छोटा कर दिया तुमने, थोड़ा सा अंदर की तरफ कर दिया जेड को दिखाने के लिए कि थ्री पी दिखाना पड़ेगा आप लोगों को। और ये चलता रहेगा, फोर पी और बड़ा आ जाएगा, उसके अंदर थ्री पी हो जाएगा। क्लियर हो रहा है? मुश्किल नहीं है एटम को समझना। अब आ गया भाई, ये दिख रहे हैं कुछ घुमाया जा रहा है इसको। और ध्यान से देखिए, ये दो इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन कुछ चार जगहों पे मिली है, किस तरीके से। देखो 3D आ गया, इसमें लिख दिया वहां पर। अब तुम ध्यान से इसको घूमते हुए देखो। This is the most popular one. दिस इज द मोस्ट पॉपुलर वन है। Some of them have for long. कुछ दिख रहा है आप लोगों को? न्यूक्लियस के इधर 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 और एक्सिस में नहीं है। कहाँ है बोलो? एक्सिस के बीच में है। सो कुछ इलेक्ट्रॉन्स के घूमने का तरीका Accepting the coordinate axis. देखो, देखो दिखा, दिखा कुछ इमेज। अबे Then have for lobes bisecting the coordinate axis. मिलिया? नहीं आ रहा समझ में। अच्छा, चार इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन है? दो हैं, दो हैं। यहाँ घूमते घूमते यहाँ, यहाँ घूमते घूमते यहाँ, इसीलिए इसको डबल डंबल्स बोलते हैं, है ना? या बाउंड्री बना के दिखाऊं? तीन जगह तीन बार बनेंगे ना? हो गया बढ़िया? ये नहीं आया अभी समझ में? The fourth one has four lobes along x and y axis. सुना उसने क्या बोला? नहीं सुना होगा तुम लोगों को। उसने बोला था फोर्थ ऑर्बिटल इज दैट वन इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अलोंग द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अलोंग द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। दोबारा सुनना। The fourth one has four lobes along x and y axis. फोर लॉब्स, लॉब्स बोलते थे इनको, लॉब्स बोलते थे, हम डंबल्स बोलते थे, लॉब्स बोलते थे। फोर लॉब्स अलोंग द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अब ये एक्सिस पे है भाई, ये एक्सिस पे है, वो दिखने में तुम्हें ऐसा लगे कुछ भी। Finally, the ये fifth दिख रहा है one आप लोगों को? ये कौन है बताओ जरा? दिख रहा है आप लोगों को? मैं थोड़ा पिक्चर थोड़ा स्पेसिफाई करता हूँ थोड़ा अच्छे से, दिखाओ। बोलो, ये तो बन रहा है ऐसे करके, ऊपर बन रहा है। अब तुमने क्लाउड दिख रहा है? आपको क्लाउड दिख रहा है? ये क्लाउड दिख रहा है आप लोगों को? दिख रहा है? कुछ इलेक्ट्रॉन्स इसके चारों तरफ इस तरीके से घूमते हुए मिलते हैं, इस तरीके से, तो एक रिंग टाइप का बनता है। तो ये होता है डी जेड स्क्वायर। क्या होता है बोलो? मतलब मुझे ये समझ में आया कि मुझे एस और पी तो क्लियर था आज तक, लेकिन आज मैंने क्या सीखा? सुनो मेरी बात, अभी खत्म नहीं हुई क्लास। आज मैंने क्या सीखा? आज मैंने ये सीखा कि मेरे जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, वो एक्सिस के बीच में, एक्स और वाई के बीच में, वाई और जेड के बीच में, जेड और एक्स के बीच में, और एक्सिस पे एक्स और वाई पे और जेड स्क्वायर पे ऐसे घूमते हैं। नहीं आई बात समझ में? उनको डी ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स बोला है। अरे अभी क्लास खत्म नहीं है बच्चों, तुम बैग पैक करने लगे। मैंने बस ये बोला आज हमने क्या सीखा, सबने बैग पैक कर लिया भाई। चलो हो गई क्लास खत्म। कितनी जल्दी है तुम लोगों को भागने की भाई। अब देखो हायर ऑर्बिटल, मैं बोलो तो तुम्हें दिखा दूं एफ ऑर्बिटल कैसा होता है। वो कई लोब्स में घूमता है,
वो मल्टीपल पोजीशन चेंज करता है, दिख रहा है? ये कई सारे लोब्स में घूमते हैं, 7 लोब्स होते हैं इनके, मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन मल्टीपल जगहों पे घूमता है। देखो हो रहा है, देख रहे हो? होता ये भी डंबल्स में ही है, लेकिन कई सारे मल्टीपल डंबल्स में घूमता है ये। अब एटॉमिक नंबर इसका क्या होगा? ये तो ऑर्बिटल है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। मेरी बात सुनो बच्चों, देखो एक तो आप लोगों को क्वेश्चन क्या आएगा और आपको क्या अब तक समझ में आ जाना चाहिए। गाइस कहीं ना कहीं आपने देखा कि हम 50 इलेक्ट्रॉन्स तक का भी कोई एटम ले रहे हैं ना, तो हमें पता है कि वो 50 इलेक्ट्रॉन्स कैसे घूम रहे होंगे। नहीं है बात समझ? आइदर दे आर रिवॉल्विंग इन अ स्फेरिकल रीजन, और दे आर रिवॉल्विंग इन अ डंबल्स रीजन, और दे आर रिवॉल्विंग इन अ डबल डंबल्स रीजन, दैट इज सेड टू बी द डी ऑर्बिटल ना। लास्ट वन इज अ डी ऑर्बिटल। नहीं है बात समझ? एंड व्हाट विल बी द सीक्वेंस इन व्हिच द इलेक्ट्रॉन्स आर फिलिंग इन दीज ऑर्बिटल्स? वी हैव अ सीक्वेंस ऑफ 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s। हाँ 4f पे नहीं जाएंगे, 6s बहुत ज्यादा आगे चले गए हम, इतना नहीं आता है बच्चों आपको। ये पहली बात तो ऐसा क्वेश्चन ही नहीं आता है, क्वेश्चन कुछ ऐसा आता ही नहीं कि आपको ऑर्बिटल बताने हैं, समझाना है थोड़ी ना किसी को। क्वेश्चन किसी और तरीके से आएगा, जैसे कि वो आपको बता देता है कि भैया 3D के कितने कितने तरह के ऑर्बिटल्स होते हैं, डी ऑर्बिटल के। ऐसे क्वेश्चन पूछेगा बड़े सिंपल से। तो डी में 5 तरह के होते हैं, dxy dyz dzx, डी मतलब dxy dyz dzx dx2 y2 और dz2 है। इनमें से कितने ऐसे हैं जिनके एक्सिस के बीच में घूमते हैं? 3 ऐसे हैं। ऐसे ऐसे बातें बनती हैं, नहीं आ रही बात समझ में? डी के बाद 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जो एक्सिस के बीच में घूमते हैं? तो हम बोलेंगे 6 हैं भाई, क्योंकि भैया dxy dyz और dzx के इलेक्ट्रॉन जो एक्सिस के बीच में घूमते हैं। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? और आपको एक बड़ा फेमस क्वेश्चन आता है और ये लिख के ले लीजिए, आपके सबके एग्जाम में आने वाला है। क्वेश्चन आएगा शेप को लेके। किसको लेके? शेप। एस ऑर्बिटल की शेप वो पूछेगा नहीं, क्योंकि कोई भी बच्चा बस ऐसे गोला घुमाएगा और बन गई शेप, है ना? ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस जेड एक्सिस बन गई भाई शेप, कोई गलती नहीं करेगा इसको, तो इसको सबको सही कर देंगे। पी ऑर्बिटल की शेप आती है। पी एक्स का मतलब पूछेंगे तो बोलेंगे, आप लोग बताएंगे कि एक्स एक्सिस पे इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं तो ऐसे बना देंगे, वाई का बोलेगा तो ऐसे बना देंगे, और जेड का बोलेगा तो ऐसे बना देंगे। एक में मत खिचड़ी पकाना, अलग अलग बनाना, पी एक्स पी वाई पी जेड। और बहुत इंपॉर्टेंटली एग्जाम में क्या आएगा? टी ऑर्बिटल्स की शेप। किसकी आएगी बोलो? वो आपको बोलेगा ड्रॉ द शेप ऑफ द dxy ऑर्बिटल एंड dx2 y2 ऑर्बिटल एंड dz2। 2 या 3 देगा, सारे नहीं देगा, 2 या 3 ऑर्बिटल्स की शेप पूछेगा और आपको हाँ एक एक नंबर मिलेगा उन चीजों का। समझ में आ रहा है? तो जब आपको dxy बनाना, तो मैंने तुम्हें 2 तरीके बताए dxy बनाने के, बताओ कौन कौन से? या तो सिंपल x और y लेके बीच में बना दो, y z में y और z मान के बीच में बना दो, या जो तरीका मैंने पहले सिखाया था कि x और y के बीच में बना दिया और तीसरा एक्सिस बना के दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं, दिखेगा z पे बट वो होगा नहीं z पे। नहीं आ रही ना बात समझ में? तो मेरा बस ये मानना है बच्चों कि तुम लोगों को ना एक बात ये समझ में आ जाए कि अगर जिंक जैसा भी आ जाए कोई, तो हमें 20 तक के इलेक्ट्रॉन्स का फैशन पता था, अगले 10 इलेक्ट्रॉन्स कैसे घूम रहे हैं मुझे वो भी पता है। 2 घूम रहे हैं, बोलो कैसे? एक्सिस के बीच में 2 घूम रहे हैं, वाई जेड के बीच में 2 घूम रहे हैं, जेड और एक्स के बीच में 2 घूम रहे हैं, एक्स और वाई एक्सिस पे, और 2 घूम रहे हैं बोलो किस पे? जेड पे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा 3D के बाद किसकी बारी आनी थी बोलो? 3D के बाद किसकी आनी थी बोलो? 4p की। तो अगले 6 इलेक्ट्रॉन बोलो किस में जाएंगे बच्चों? अगले 6 इलेक्ट्रॉन किस में जाएंगे बोलो? 4p में। फिर वही 4px 4py 4pz 4px 4py, फिर जैसी 4p भर जाएगा अगली बारी किसकी आएगी बोलो? 5s की। किसकी आएगी बोलो? फिर 2 इसमें जाएंगे, फिर ऐसे ही 5s के बाद किसकी बारी आएगी बोलो? 4d की। किसकी आएगी बोलो? 4d की। फिर अगले 10 इलेक्ट्रॉन x और y के बीच में, y और z के बीच में, z और x के बीच में। क्लियर हुआ सीक्वेंस? तो अगर जिस बच्चे को ये वाला पैटर्न समझ में आ गया ना, उसके बाद उसको मोस्ट ऑफ दी बात तो एटम को लेके अब तक समझ में आ जाती है। लेकिन मन में अगर ये डाउट है ना कि सर ये ऐसे कैसे भर रहे हैं कि पहले इसको फिर इसको फिर इसको, तो ये डाउट अभी नहीं होना चाहिए दिमाग में, क्योंकि ये चीज अभी अगली क्लास में पता लगेगी ऐसा क्यों होता है। लेकिन अभी तक मेरे को लगता है कि देखो कुछ बातें समझ में आपको आनी चाहिए। पहली चीज, अब मैं जो बोलूंगा आपको फाइनल दिमाग में सोचना है कि ये सब तुम्हें पता है कि नहीं पता। ऑर्बिट जैसा कोई कॉन्सेप्ट होता नहीं है। कैसा कॉन्सेप्ट होता है बोलो? ऑर्बिटल जैसा। तो यू शुड हैव अ शार्प क्लैरिटी ऑन द पॉइंट ऑफ ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल ना। ऑर्बिट एक पाथ जैसा होता है और ऑर्बिटल एक पूरे रीजन या स्पेस जैसा होता है। तो मेरे इलेक्ट्रॉन किसी पाथ पे नहीं घूमते, मेरे इलेक्ट्रॉन किसी एक पर्टिकुलर रीजन में घूमते हैं। फिर दूसरी बात, ये जो रीजन्स होते हैं, जो ऑर्बिटल्स होते हैं, ये एक तरह के नहीं होते। इलेक्ट्रॉन्स का घूमने का फैशन बिल्कुल भी एक तरह का नहीं है। Either they are found revolving in a spherical region, or they are found revolving in a dumbbells region, or they are found revolving in a double dumbbells region. We have named these regions. When the electrons are found revolving in a spherical region, we named it as a s orbital. When they are found revolving in a dumbbells region, we named it as a p orbital. And when they are found revolving in double dumbbells region, डंबल तो है लेकिन डबल डंबल मतलब अपनी पोजीशन डंबल वाली छोड़ के दूसरी जगह पे चला जाता है, तो बोला डी ऑर्बिटल। क्या बोला बोलो? अब मेरे इलेक्ट्रॉन्स इसमें जाते हैं और किस सीक्वेंस में इसमें फिलअप होते हैं, मेरे पास ये वाली चीज है। तो मैंने बोला सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन 1s में, फिर बोलो किसमें? 2s में, फिर बोलो किसमें? 2p में, फिर 3s, फिर 3p। इससे पता लगेगा भाई। नहीं आया समझ में?
अगर तुम्हें इतनी बातें पता है कि ऑर्बिट नहीं ऑर्बिटल होता है, पहली चीज, फिर ऑर्बिटल में एस होता है, पी होता है, डी होता है, एस होता है, पी होता है, डी होता है, 3 तरह के ऑर्बिटल्स होते हैं, ये वाली बात समझ में आ गई। दूसरी चीज, तीसरी चीज जो मैं थोड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं कि ये जो ऑर्बिटल्स हैं वो किस सीक्वेंस में लाई कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स को भरने के लिए, वो तुम्हें पता है। अगर तुम्हें बस ये 3 चीजें पता है तो अभी तक के लिए कोई टेंशन लेनी नहीं है, इसके बाद की बात है। और मैं तुम्हें बता रहा हूं कि जिसको यहां तक समझ में आया था ना, उसके बाद आगे गेम कुछ भी नहीं है। अब ये चैप्टर बिल्कुल खत्म हो जाएगा, अभी मुश्किल लगेगा ही नहीं आगे, लेकिन यहां तक का गेम बड़ा इंपॉर्टेंट था। तो मैं 3 बातें बोल रहा हूं, आप लोग सोचिए कि आपको पता है कि नहीं पता। पहली चीज, ऑर्बिट और ऑर्बिटल के बीच में एक शार्प क्लैरिटी आपको होनी चाहिए कि क्या है भाई। मेरे को लगता है हो चुकी है अब तक ना, इतना सब कुछ देखने के बाद क्लैरिटी हो जाती है कि इलेक्ट्रॉन्स किसी एक पाथ पे तो नहीं घूम रहा, किसी एक पर्टिकुलर रीजन्स में घूम रहा है ना, तो वो समझ में आया था पहले। दूसरी चीज बच्चों, ये रीजन्स किस किस तरह के हैं बोलो, स्फेरिकल, डंबल्स और डबल डंबल्स ना, स्फेरिकल, डंबल और डबल डंबल, यानी एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल और डी ऑर्बिटल। 3 समझ में आ गए। एंड तीसरा केस ये किस सीक्वेंस में लाई कर रहे हैं, मतलब कि पहला कौन सा होता है, दूसरा कौन सा होता है, क्या शुरुआत में डी ऑर्बिटल आया था, नहीं सर, शुरुआत में 1s भरता है, फिर कौन भरता है बोलो 2s भरता है, फिर कौन भरता है बोलो 2p's भरते हैं। तो हमें पता होना चाहिए हमारे इलेक्ट्रॉन्स किस सीक्वेंस में इनके अंदर क्या लाई कर रहे हैं, तो वो सीक्वेंस ये वाला है। अगर ये 3 बातें तुम्हें पता है तो फिर ज्यादा भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। मोर ओवर चौथी बात जानना चाहते हो, चौथी बात ये है कि तुम्हें ऑर्बिटल्स की शेप बताओ, ऑर्बिटल्स की शेप बताओ, बस इतना काफी है। अगर तुम्हें इतना आता है चिंता मत करिए, अभी 2 क्लास और लगेंगे, उसके बाद ये सब खत्म हो जाएगा और सारा कुछ एटम पैक हो जाएगा। शुरुआत के चैप्टर्स में केमिस्ट्री में समय लगेगा, ध्यान रखना, क्योंकि बहुत बेसिक फाउंडेशन है। और ये क्वेश्चन मैं तुम्हें बता देता हूँ, नीट लेवल पे तो बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि डी ऑर्बिटल का शेप कैसा होगा। ऑप्शंस देगा स्फेरिकल, डंबल, डबल डंबल, मल्टीपल डंबल्स बोल देगा, मतलब इस तरीके से। तो आपको ध्यान रखना है डबल डंबल इज द राइट आंसर, ठीक है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं, नीट लेवल की बात कर रहा हूँ, जेईई में तो नहीं आएगा इतना आसान, लेकिन नीट लेवल पे फिजिक्स केमिस्ट्री में बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नहीं आया ना समझ में, क्या चल रहा हूँ, क्लियर होता है। ऑर्बिट ऑर्बिटल का डिफरेंस क्लियर है सब बच्चों को। फिर सेकंड चीज, ऑर्बिटल्स कितने तरह के बोलो, एस, पी और डी, किस आधार पे इनको नाम दिए गए, मतलब बोल सकते हैं कि सर घूमने का तरीका अलग था, इससे सबको अलग अलग नाम मिल गया भाई, ठीक है, ये समझ में आ गया। तीसरी चीज, किस सीक्वेंस में ये लाई करते हैं एटम के अंदर, वो समझ में आ गया। एंड चौथी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, इनका जो डायग्राम बनेगा ऑर्बिटल्स का, वो कैसे बनेगा, वो समझ में आ गया। किस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होते हैं डीएक्स वाई के, वो पता है, डी वाई जेड के पता है, डी जेड एक्स के पता है, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के पता है, डी जेड स्क्वायर के पता है, पी एक्स के, पी वाई के, पी जेड के, एस के, सबके पता है। अच्छा 2px में और 3px में फर्क क्या है वो पता है, नहीं पता है। 2px में और 3px में फर्क क्या है सर, px और py, बहुत बढ़िया, सिंपल सी बात है सर। क्या तुम्हें 3dxy और 4dxy का फर्क पता है सर, 3dxy के छोटे वो बनेंगे x और y के बीच में, घूमेंगे x और y के बीच में, और 4dxy के थोड़े बड़े घूमेंगे, बस सब तो क्लियर है। फिर क्या टेंशन लेनी है, इतने तक समझ में आ रहा है। छोड़ू यहाँ पर क्लास को खत्म करूँ, कल मिलते हैं बच्चों, आज इतना ही है। बिल्कुल मिलना है भाई टेस्ट के लिए। हाँ बच्चों।